कैसे इलेक्शन वाले दिन मैंने 50,000 रुपीज का प्रॉफिट किया, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी से। उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर कर दीजिएगा। एंड बढ़ते हैं आगे हम अपने वीडियो में। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड बात कर लेते हैं गाइस कि कैसे मैंने इलेक्शन वाले दिन पे 50,000 रुपीज का प्रॉफिट बुक करा था। तो गाइस, बात दरअसल ऐसी थी कि अगर मैं इलेक्शन वाले डे के चार्ट को लेकर चलूँ, विच इज 4 जून। सो 4 जून को मार्केट कुछ ऐसा गिरी थी, बट 4 जून के पहले मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दिया था विच वाज मंडे को। एंड मंडे को हमारे सेंटिमेंट्स मार्केट में कहीं ना कहीं पॉजिटिव थे। एंड सभी को ऐसा लग रहा था कि सारे एग्जिट पोल्स कह रहे थे कि बीजेपी 350 प्लस सीट्स लाने वाली है। एंड मार्केट में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी थी। सो इस पॉजिटिविटी के कारण 3 जून को मैंने कुछ पोजिशंस कॉल साइड में बनाए थे। आफ्टर आई थिंक 3:10 के बाद, मार्केट के क्लोजिंग के कुछ 10-15 मिनट पहले ही मैंने वो पोजीशन बनाया था। बट वो ज्यादा हैवी पोजीशंस मैंने नहीं बनाया था। आई थिंक 20-25 हज़ार रुपए के आसपास का मैंने पोजीशन लिया था। मार्केट उस वक्त 23,263, आई थिंक 23,500 का कॉल मैंने खरीदा था। कुछ 240 रुपए के आसपास में चल रहा था वो। एंड मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि अगर मार्केट में इतनी पॉजिटिविटी है एंड अगर बीजेपी जीतेगी तो अगले दिन फिर से मार्केट में गैप अप होगा और फिर मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। बट अगले दिन हुआ इसका सीधा उल्टा। मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हुई। एंड ये कैंडल आपको शायद यहाँ पे ओपन होती हुई दिख रही होगी, बट अगर आप गौर से देखोगे तो मार्केट 1 मिनट में ही, जो मार्केट प्रीवियस डे पे 23,300 के पास जाकर क्लोज हुई थी, मार्केट ओपनिंग के 1 मिनट के अंदर में, अगर मैं 1 मिनट के भी चार्ट पे लेकर चलता हूँ तो गौर से देखिएगा, ये हमारा 4 जून का चार्ट है। मार्केट 1 मिनट के अंदर में ही 22,700 के पास पहुंच चुकी थी, विच इज ऑलमोस्ट 600 का पॉइंट का गैप डाउन मार्केट में हुआ था। सो इतनी बड़ी वोलेटिलिटी, इतना बड़ा ट्रेड हमारे अगेंस्ट जा चुका था। और जो ऑप्शंस मैंने 20,000 रुपए के खरीदे थे, 20-22 हज़ार रुपए के, उस ऑप्शन में मुझे कुछ 10-11 हज़ार रुपए का लॉस दिखा रहा था। और कैसे वहां से कवर करके मैंने 40,000 रुपए कमाए सिर्फ एक दिन में, वो अभी आप समझिएगा। सो दरअसल हुआ ऐसा था कि इस पॉइंट पे मैंने 3 जून को 3 बजे के बाद मैंने 20-22 हज़ार रुपए के आसपास का पोजीशन बनाया था। और ये पोजीशन मुझे सेम डे पे 2,000 रुपए का प्रॉफिट दे भी रही थी, 21-22 रुपए का। बट मैंने उस प्रॉफिट को बुक नहीं करा। क्यों? क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट से अगर बीजेपी कल मेजोरिटी में आने ही वाली है तो मार्केट गैप अप ओपन होगी और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जो 20,000 रुपए मैं लगाया हूँ शायद वो मुझे 40-50 हज़ार बन जाए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी। बट मार्केट अगले दिन अगेंस्ट ओपन हुई। एंड मार्केट के ओपन होने से पहले प्री ओपनिंग मार्केट सेशंस में जो गिफ्ट निफ्टी थी वो बहुत भयंकर तरीके से क्रैश हो रही थी। और कहीं ना कहीं सुबह से ही जब काउंटिंग शुरू हुई थी तो न्यूज पे भी बीजेपी उतनी आगे चल नहीं रही थी। इसके कारण मैं बहुत क्लियर हो चुका था कि मार्केट में थोड़ी नेगेटिविटी रह सकती है। सो जैसे ही मार्केट ओपन हुई मैंने तुरंत विद इन सेकेंड्स अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया था। और इस पोजीशन में 23,500 के कॉल ऑप्शन में मुझे कुछ 10, 10,500, 11,000 के आसपास तक का लॉस मैंने बुक करा था। उसके बाद मैंने पुट खरीदने की कोशिश करी, बट रिट्रेसमेंट्स इतने बड़े बड़े हो रहे थे कि कभी किसी ट्रेड में 500 रुपए आते थे, किसी ट्रेड में 1,000 रुपए का लॉस, किसी में 1,500 आते थे, किसी में 2,000 रुपए का लॉस। इस तरह से करते करते कुछ 10-11 हज़ार का लॉस मेरा वापस से वहीं पे पड़ा का पड़ा रह गया। कभी वो कवर होकर 8,000 आ रहा था, फिर वापस से लॉस बढ़कर के 11,000 हो जा रहा था। और आई थिंक 10:30-11 बजे तक मैं ये सोच चुका था कि शायद ये लॉस मेरा अब कवर नहीं होगा, मैं मार्केट को क्लोज करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ओवर ट्रेडिंग भी कर चुका था। एंड मैं कहीं ना कहीं हार चुका था गाइस। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब ये कवर नहीं होगा। मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा तो रही है, बट ड्यू टू माई रिस्क मैनेजमेंट में ज्यादा देर तक अपने पोजीशंस को होल्ड नहीं कर पा रहा था। मैं मार्केट को छोड़ चुका था। एंड आई थिंक 10:30, 11, 11:15 के आसपास में मैं वापस से मार्केट पे आया। एंड शांत दिमाग से मैंने मार्केट को देखा, तो एक चीज तो बहुत क्लियर थी कि मार्केट में सेंटिमेंट्स नेगेटिव थे, जो कि मुझे समझ में आया। उसके बाद जैसे कि मुझे लगा कि मार्केट में सेंटिमेंट नेगेटिव है, तो जब भी ऐसा कभी भी ऐसा होता है कि एक डायरेक्शन में मार्केट जाती रहती है एंड बहुत ज्यादा बड़े बड़े रिट्रेसमेंट्स लेती रहती है, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है ऑप्शन बाइंग में कि बहुत ज्यादा प्रीमियम डिके होता है, तो हमें लॉस का मालूम नहीं कि कितने पॉइंट का लॉस हो सकता है। उसी दिन मैंने क्या करा, जब मुझे ये प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा था, इस प्राइस एक्शन की मैं बात कर रहा हूं, तो एक चीज मुझे क्लियर थी कि अगर मार्केट में सेंटिमेंट नेगेटिव है
तो एक चीज तो क्लियर है कि मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगी, एंड कहीं ना कहीं हो सकता है तो मार्केट इस लेवल को भी क्रॉस ना करे। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ऑप्शन सेल कर दूं तो मुझे अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। बट गाइज यहाँ पे भी ऑप्शन सेलिंग करने के लिए प्रीमियम्स बहुत हैवी थे, एंड उसमें भी बहुत ज्यादा रिट्रेसमेंट आ रही थी। सो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ और प्लानिंग करते हैं, क्या करूं क्या करूं। और तभी मैंने जाकर के ऑप्शन चेन को चेक करा, एंड लकीली उस वक्त जो ऑप्शन चेन्स थे, उस वक्त के ऑप्शंस बहुत हैवी थे। यहाँ पे तो मैं प्रीवियस ऑप्शंस आपको नहीं दिखा सकता हूँ। सो मैंने जब चेक करा तो मुझे पता चला कि 23,500 का ऑप्शन 120-130 रुपए पे चल रहा है, जब मार्केट इधर कहीं होवर कर रही है 22,000 के आसपास, 22,300, 22,400। जब मार्केट इधर होवर कर रही है उस वक्त 23,500 के ऑप्शन 130-140 रुपए पे थे, एंड 24,000 के ऑप्शन 700 रुपए के आसपास में थे गाइस। सो यहाँ पे मुझे चमका, मुझे ऐसा लगा कि मार्केट कुछ भी हो, 24,000 तो 2 दिन में नहीं जाने वाली, क्योंकि सेंटिमेंट भयंकर तरीके से नेगेटिव हो चुकी है। अगर रिट्रेसमेंट आएगी भी तो कितना ही आ जाएगा। अगर सपोज करो मार्केट 22,000 के आसपास में है, कितना ही रिट्रेसमेंट आएगा, 22,000, 23,000 जाएगा, कितना ही जाएगा। सो यहाँ पे जब मैंने ये देखा कि 24,000 का कॉल 70 रुपए के आसपास में चल रहा है, 80 रुपए के आसपास में चल रहा है, तो तुरंत से ही मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सारे उन ऑप्शंस को सेल कर दूं। सो उस वक्त मेरे डिमैट अकाउंट में जितने भी पैसे थे, मैंने उन पैसों से 23,500 का कुछ कॉल ऑप्शन सेल करा, एंड एक्स्ट्रा और फंड्स ऐड करके मैंने 24,000 के कॉल ऑप्शन को सेल कर दिए। जो मेरे फंड्स लगे थे कुछ आई थिंक 9-10 लाख रुपए के आसपास का फंड मैंने डिप्लॉय करा था, जो इक्विटी वगैरह करने के लिए भी मैं रखता हूँ। मैंने नेकेड ऑप्शन सेल करा था, क्योंकि उस दिन हेज करने के लिए बहुत महंगे महंगे ऑप्शन थे, और मैं उतने महंगे ऑप्शन के साथ हेज नहीं करना चाह रहा था। अभी यहाँ पे जितने लोगों को नहीं मालूम है, अगर ओटीएम ऑप्शंस को आप सेल करते हो 1,000-2,000 पॉइंट दूर, तो वो जीरो होने का चांस उसका 99% रहता है। एंड इस केस में जब मार्केट इतने बड़े नेगेटिव सेंटीमेंट में चल रही है, तो एक बात तो क्लियर थी कि मार्केट 24,000 को क्रॉस नहीं करेगी, और अगर मैं 24,000 के कॉल ऑप्शन को लेकर बैठता हूं तो वो जीरो ही होने वाली है। और ये काम मैं मंगलवार को कर रहा था, और निफ्टी 50 की एक्सपायरी थर्सडे को होती है। सो मुझे सिर्फ 2 दिन होल्ड करना था, एंड 70 रुपए मुझे फ्री में मिल रहे थे। इसीलिए मैंने खटक से बैंक अकाउंट से पैसे अपने डिमैट में डाले, और धड़ाधड़ करके मैंने ऑप्शंस को सेल कर दिया। उसके बाद बस मुझे करना कुछ नहीं था, बस बैठकर देखना था। वहां पे हुआ ऐसा कि मार्केट जब नीचे गई तो प्रीमियम बहुत अच्छे टिके हुए, बट जब ये वापस आई तो ऑप्शंस मेरे ऑलमोस्ट प्राइस के आसपास पहुंच चुके थे। मुझे सेल करते करते आई थिंक 70-65 के आसपास में मैंने ऑप्शंस को सेल करा था, एंड ये रिट्रेसमेंट में जो 23,500 का कॉल ऑप्शन था उसे मैं बाय कर चुका था, एंड 24,000 पे शिफ्ट हो चुका था। सो इस रिट्रेसमेंट में मेरे एमटीएम में थोड़ा प्रॉफिट कम तो हुआ था, बट मेरे माइंड से डर खत्म था, क्योंकि मुझे मालूम था कि इतना नेगेटिव सेंटिमेंट है कि मार्केट 24,000 नहीं जानी है, एंड मुझे सिर्फ 2 दिन होल्ड करना है गाइस। सो आई थिंक यहाँ पे रिट्रेसमेंट के वक्त मैंने 23,500 को रोल ओवर करके 24,000 के कॉल ऑप्शन को सेल करा था, एंड फिर मैं पूरे दिन होल्ड करा। एंड उस दिन भी मैं आपको बताता हूँ, मंगलवार को ही मार्केट को अगर आप देखो कि रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट उतना नीचे नहीं गिरी, बट मार्केट ऑलमोस्ट 2:30 बजे के बाद से प्रीमियम फिर से डिके होने शुरू हुए, एंड सेम डे पे मुझे आई थिंक फ्रॉम -11,000 मुझे 14,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था। बीच में एडजस्टमेंट के कारण इस 4 जून को मेरा जो प्रॉफिट था वो 12,000 के आसपास में बुक हो गया था, एंड रिमेनिंग प्रॉफिट मेरे अगले दिन पर रोल ओवर हो गया था गाइस। इसके बारे में भी मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा, एंड आपको मैं अभी प्रूफ भी दिखाऊंगा। सो उसके बाद जितने मेरे पास कुछ 10-12 लाख रुपए थे वो सारे का मैंने ऑप्शन सेल कर लिया था, और उसे कैरी किया था। सिर्फ 24,000 का कॉल ऑप्शन 30 रुपए के आसपास वो आ चुका था। सो फियरलेस होकर मैंने कैरी करा, एंड पता नहीं क्यों, पता नहीं कहां से, पता नहीं कैसे, अगले दिन जब मार्केट खुल रही थी तो मुझे नहीं मालूम मेरा अच्छा लक था कि क्या था। आई डोंट नो गाइस। 5 जून की अगर मैं बात करूं तो 5 जून में मार्केट यहां पे ओपन हुई थी। हाँ, 5 जून को मेरे डीमैट अकाउंट में मुझे कुछ 4 या 5 लाख रुपए के आसपास तक का फ्री मार्जिन दिखा रहा था। कोटक नहीं, पता नहीं मुझे कैसे फ्री मार्जिन दे रही थी, मुझे नहीं मालूम। शायद जैसे जैसे नंबर ऑफ एक्सपायरी के हम जितने नजदीक जाते हैं मार्केट उतना कम मार्जिन लेती है, शायद कुछ ऐसा रहता है कि क्या, मुझे नहीं मालूम। मुझे कुछ 4 या 4.5 लाख रुपए के आसपास तक का मार्जिन दिख रहा था, और उन पैसों से 5 जून को जैसे ही मार्केट खुलने वाली थी, एग्जैक्ट 9:15 पे मैंने 23,500 के आसपास का 23,500 का ही कॉल ऑप्शन कुछ 37 रुपीज के आसपास में मैंने पकड़ा था, एंड विद इन वन कैंडल, सिर्फ 3-4 मिनट में ही
जो 23,500 का कॉल ऑप्शन जो मैंने 37 रुपीज पे सेल करा था वो 7 पे आ चुका था, और जो 24,000 का कॉल ऑप्शन जो कि 30 रुपए पे प्रीवियस डे पे क्लोज हुआ था वो 3-4 रुपए पे आ चुका था। मैंने तुरंत से स्क्वायर ऑफ करा, एंड 5 जून का मेरा प्रॉफिट बुक हुआ था 27,000 रुपीज, एंड उसके बाद 4 जून का जो आसपास में जो मेरा पीएनएल शो कर रहा है वो 12,000 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट है, विच इज ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज, -11,000 से 40,000 रुपीज, विच इज आप कह लो तो नेट टू नेट 50,000 रुपीज का प्रॉफिट मैंने बुक करा था गाइस। अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ, उसके बाद कुछ बातें और करेंगे। सो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको 4 जून का दिखाता हूँ पीएनएल। 4 जून में अगर आप देखोगे, 4 जून का 12,000 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट है, ग्रॉस पीएनएल 12,300 है, नेट इतना है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा 23,500 का कॉल ऑप्शन, इसमें मुझे 6,000 का नेट टू नेट लॉस रह गया था। ये -11,000 से -6,000 हुआ, मतलब 5,000 रुपए इसमें मैंने ऑप्शन सेलिंग से बनाए थे सेम डे पे। एंड यहाँ पे 24,000 का कॉल ऑप्शन में 17,900 का प्रॉफिट, मतलब ऑलमोस्ट 18,000 का प्रॉफिट मुझे 24,000 के कॉल ऑप्शन में हुआ था। 525 क्वांटिटी मैंने सेल कर रखा था। इतना प्रॉफिट मुझे उस दिन पे बुक हुआ, एंड उसके बाद ये 12,000 का प्रॉफिट ध्यान में रखिएगा, 12,300। एंड उसके बाद मैं 5 जून का आपको दिखाता हूँ पीएनएल। ओपन हो जाओ भाई। एंड 5 जून को मेरा 27,200 रुपीज का प्रॉफिट है। इसमें अगर आप गौर से देखोगे तो 24,000 क्वांटिटी मैंने सेम डे उस दिन वो प्रीवियस डे से ही मैं लेकर आया हुआ था। 600 क्वांटिटी, 24,000 का कॉल ऑप्शन, उसमें कुछ 16,000 रुपए के आसपास का मुझे प्रॉफिट हुआ। एंड ये जो मेरा ट्रेड है गाइस, जो मैं बता रहा हूँ, सुबह में मॉर्निंग में 3:15 में खुलते के साथ ही मैंने ट्रेड मारा था, वो यही था। देखिए 37 रुपए के आसपास मैंने 350 क्वांटिटीज को सेल करा था, एंड 7 रुपए के आसपास मैंने इसे बुक करा था। तो कुछ 10,000 रुपये मुझे फ्री का मिल गया था, क्योंकि मार्जिन फ्री पड़ा हुआ था। एंड ओवरऑल इन एक दिन में सिर्फ कह ले तो प्रीवियस डे के कुछ 11-12 बजे से मैंने पोजीशन बनाई थी 4 जून को, एंड 5 जून को सुबह 9:20 में मैंने बुक कर लिया था। उसके बाद ये एक 700 रुपये का प्रॉफिट जीरो हीरो में मैंने बनाया था। ये कुछ था भी नहीं, इसे इग्नोर भी आप कर सकते हो, क्योंकि उस दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी 5 जून को। तो ओवरऑल 50,000 रुपीज का मैंने प्रॉफिट बुक करा। अब बात आती है कि हर दिन इतनी छोटी क्वांटिटी से अकाउंट में मैं छोटी क्वांटिटी से काम करता हूँ, छोटी क्वांटिटी से काम करने वाला इंसान इतने अग्रेसिव क्यों गया? तो गाइस, दो चीजें हैं। एक तो चीज है पहली कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, जब भी मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी आती है तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है, विक्स भी बहुत हाई हो जाता है। और जब भी ये अनसर्टेनिटी खत्म होती है तो विक्स गिरता है, और जैसे ही विक्स गिरता है तो प्रीमियम्स भी क्रैश होता है। तो मुझे मालूम था कि प्रीमियम्स क्रैश होने वाले हैं, इसीलिए मैं अग्रेसिवली गया। अब ये चीज अगर किसी को नहीं मालूम रहेगी तो वो अग्रेसिवली नहीं जा सकता है। सो इसीलिए हम कहते हैं ना कि आप नॉलेज को अप्लाई बाद में करते हो, पहले आप नॉलेज लेते हो, नॉलेज पे आपको बिलीव आता है, फिर आप उस पे एग्रेसिवली ट्रेड करते हो या कम क्वांटिटी लेकर ट्रेड करते हो। सो माय नॉलेज हेल्प्ड मी इनटू बुकिंग दिस वेरी गुड प्रॉफिट। सो अगर मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूं कि मेरे इस वीडियो से आप रॉन्गली इंस्पायर मत होना, मेरे इस वीडियो को से आप ये समझना कि आप लर्निंग पे फोकस करो, प्रॉफिट आपका भी बनने लग जाएगा। एंड हर अकाउंट छोटे से ही शुरू होता है, कोई भी इंसान करोड़पति पैदा बहुत ही कम लोग हैं जो कि होते हैं। बाकी स्टॉक मार्केट में वही होगा कि 10 लाख 5 लाख लेकर आओ, फिर उससे 5 करोड़ 10 करोड़ लोग बनाते हैं। सो लर्निंग पे फोकस करो, पैसे आपके बनने लग जाएंगे। सो यहाँ पे मुझे मालूम था कि विक्स क्रैश होगा, खटक से पैसे बनेंगे, और मैं उसी का वेट कर रहा था, इसीलिए मैं अग्रेसिवली गया। यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि यहाँ पे मुझे जरा भी डर नहीं लगा, यहाँ पे मेरा रिस्क भी जीरो था। अगर मेरे पास पता नहीं 100 करोड़ भी रहते तो पूरे 100 करोड़ तो नहीं, लेकिन 5-10 करोड़ भी मैं इसमें डिप्लॉय कर देता बिना डरे हुए। सो ये इतनी सिंपल तरीके से मेरा ये पैसा बन गया। एंड ऑप्शन सेलिंग के भी कुछ फायदे कुछ नुकसान होते हैं, वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। मैं नहीं कहता कि आप इसे देख करके सीधा ओटीएम ही सेल करने लग जाओ, मैं ये भी नहीं कहता कि सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करो, मैं ये भी नहीं कहता कि सिर्फ ऑप्शन बाइंग करो। मैं कहता हूँ ट्रेडर बनो, जहाँ ऑप्शन सेलिंग अच्छा लगे वहां सेलिंग कर लो, जहाँ बाइंग अच्छा लगे वहां बाइंग कर लो। एक अकाउंट मेरा ऐसा है जिसमें मैं सिर्फ बाइंग करता हूँ, बाकी मेरा नेचर दोनों करने का है गाइस। सो आप भी चाहो तो दोनों कर सकते हो। एंड हाँ, मैं कह रहा था कि आपका नॉलेज आपको प्रॉफिटेबल बनाता है। एंड एक दिन लॉस हो जाए, 2 दिन लॉस हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि इवेंचुअली आप कितने पैसे कमा रहे हो, कितने पैसे गंवा रहे हो सकता है कि आपके लगातार 10 दिन लॉस हो, लेकिन 11वें दिन आपका इतना बड़ा प्रॉफिट हो कि आपके 10 दिन का लॉस कवर हो जाए, और उसके अलावा भी आप बहुत अच्छा खासा कमा लो। ही इज ऑल्सो अ ट्रेडर। ऑल्दो मैं ऐसा नहीं करता, मैं स्कैल्पर हूँ। सो मैं छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करता हूँ, बट ये इवेंट वाला डे था, एंड इसी के कारण इस दिन मेरा काफी अच्छा प्रॉफिट बुक हुआ। इलेक्शन वाले दिन बहुत सारे लोग बर्बाद हुए,
ऑप्शंस खरीद रखे थे, होप पे छोड़ दिया था, ज़ीरो हो गया क्योंकि 3 जून को मार्केट ऊपर थी, 4 जून को नीचे था। बहुत सारे मेरे दोस्तों का लॉस हुआ। मैं भी लॉस में था। अगर मैं होप में 23,000 फॉलो 23,500 कॉल ऑप्शन को की बाइंग पोजीशन को ही छोड़ दिया होता, तो जहाँ मेरा 11,000 का लॉस था, वहाँ मेरा 20,000 का ही भी लॉस रहता, क्योंकि वो मार्केट नहीं कवर होता। बट क्योंकि मुझे मालूम था कि मार्केट में विक्स क्रैश आने वाला है, सेंटिमेंट्स चेंज हो चुके हैं, तो और बाइंग में मेरे बार-बार एसएल्स हिट हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें मालूम थी, इसीलिए मैंने वो स्ट्रैटेजी अप्लाई करी थी। अब यहाँ पे कुछ ज्ञानी लोग आकर कहेंगे कि क्या पता मार्केट 3,000 पॉइंट ऊपर चढ़ जाती तो तुम क्या करते? 21,000 से मार्केट 25,000 चली जाती तो तुम क्या करते? उनके लिए जवाब है, भाई अगर मार्केट 21,000 से 25,000 मार्केट को जाना होता, तो वो ऐसा तो नहीं था ना कि तुरंत 21,000 थी, तुरंत 25,000 जाती, वो जाती नहीं। 21,000 से 22,000 जाती, 22,000 से 23,000 जाती, 23 से 24, 24 से 25। तो जब मार्केट 21,000 से 22,000, 22,000 से 23,000 जा रही होती और 23,000 को क्रॉस कर रही होती, तो उस वक्त मैं बैठ करके तमाशा थोड़ी ना देख रहा होता। जब मार्केट 22-23,000 क्रॉस करती, 23,500 का मैं कॉल ऑप्शन खरीद लेता। अगर मैं 1000 क्वांटिटी में सेलिंग को पोजीशन बना कर रखा हूँ, सपोज करो 24,000 का कॉल ऑप्शन मैंने 1000 क्वांटिटी में सेल करा है एंड मार्केट सीधा कवर कर रही है, 22,000 को क्रॉस कर गई, 23,000 को क्रॉस कर गई, तो मैं 23,000 के कॉल ऑप्शन को मैं खरीद लूंगा कम पैसों में और उसे होल्ड करूंगा। मान लो कि अगर मैंने 1000 क्वांटिटी सेल करा, तो मैं सिर्फ 200 क्वांटिटी खरीदूंगा 23,000 के कॉल ऑप्शन को। अब उसके बाद मार्केट 1000 पॉइंट ट्रेवल करेगी, मुझे मार्केट ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का प्रॉफिट देगी। तो जब मार्केट 24,000 पे पहुंचेगी, तो मेरी बाइंग पोजीशन ही मुझे काफी अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही होगी और मैं उस वक्त लेग को कट कर दूंगा। सो एडजस्टमेंट्स तो हम कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि क्या सेफ है और कब कौन सा एक्शन लेना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। सो वैसी बातों में भी मत पड़ना कि अगर कोई कहता है कि 24,000 का सेल करा है, मार्केट रात भर में भाग जाएगी, नहीं भागेगी। भागेगी तो हम बैठकर देखते थोड़ी ना रहेंगे, एडजस्टमेंट्स करेंगे, ऑप्शन बाइंग कर लेंगे बीच में, उसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। सेलिंग वाले लेग में थोड़ा बहुत लॉस होगा, होने दो, बाइंग से पैसे बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो प्रॉफिट बनता है, बस आपको नॉलेज चाहिए गाइस। सो दिस वाज द वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।